गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलर हीटिंग ऑफ बिल्डिंग में। ओके, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 सोलर एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलर हीटिंग के बारे में। ओके, तो सोलर हीटिंग ऑफ द बिल्डिंग, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो था पैसिव सोलर स्पेस हीटिंग में। उसमें हम लोगों ने पांच पैसिव सोलर हीटिंग को हम लोगों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया था वैसे, बराबर, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो था वो डायरेक्ट गेन था। ओके, सेकंड वन थर्मल स्टोरेज वॉल, वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड थर्मल स्टोरेज रूफ। ओके, तो 3 चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। सबसे पहला कौन सा था? डायरेक्ट गेन। सेकंड वन थर्मल स्टोरेज वॉल एंड थर्ड वन थर्मल स्टोरेज रूफ, उसको हम लोग इनडायरेक्ट गेन बोलते हैं। ओके, तो समझो कि अभी जो दो बाकी है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसमें है अटैच सन स्पेस एंड कन्वेक्टिव लूप। दो चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग अटैच सन स्पेस। ओके, तो उसको हम लोग ग्रीन हाउस भी बोलते हैं वैसे। ओके, तो ग्रीन हाउस में जिस तरीके की सिस्टम होती है वही सिस्टम यहाँ पे होती है। ओके, ठीक है। तो अटैच सन स्पेस की बात करें हम लोग। ओके, तो यहाँ पे समझो कि सिस्टम सेम ही है। ये थोड़े से समझो कि जो ऊपर के हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे, बराबर, थर्मल स्टोरेज वॉल और समझो कि थर्मल स्टोरेज रूफ, जो जो डायरेक्ट गेन है उसका एक कॉम्बिनेशन है ये अटैच सन स्पेस। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो अटैच सन स्पेस की बात करें, उसको हम लोग ग्रीन हाउस भी बोलते हैं। ओके, ग्रीन हाउस में जो सिस्टम होती है उसकी सबकी सिस्टम होती है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा समझो कि उसके ये फिगर में हम लोग थोड़े से कंपोनेंट देख लेते हैं किस हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे समझो कि डबल ग्लेज एक ग्लास तो लगा हुआ होता ही है। ये जो ग्लास लगा हुआ है वो डबल ग्लेज ग्लास है, या तो फाइबर शीट होती है। समझो कि उस हिसाब से समझो कि यहाँ पे डबल ग्लेज ग्लास और शीट होती है, ट्रांसपेरेंट शीट फाइबर की, वो होती है। ठीक है, यहाँ पे थर्मल वॉल भी होती है। समझो थर्मल वॉल का लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी कि थर्मल वॉल का फंक्शन क्या है कि वो हीट को स्टोर करता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में समझो यहाँ पे ग्लास वाली सिस्टम भी है और थर्मल वॉल भी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप जनरेट होती है वो गैप में से जो हीट समझो कि थर्मल वॉल और ग्लास के बीच में जो हीट जो होती है, थर्मल वॉल जो है वो हीट को समझो सप्लाई करता है, और जो कूल एयर एयर जो ये गैप में से पास होती है, ठीक है, तो वो हीट होके यहाँ पे रूम में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम पूरी की पूरी जो ये रोटेट होकर करती है, एयर कूल एयर अंदर होती है लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे जो कूल एयर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट होती है, और जो हॉट एयर है वो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे समझो जाती है। तो ये जो डेंसिटी डिफरेंस के कारण ये रोटेशन होता रहता है। ये रोटेशन तब तक होता रहता है जब तक समझो कि प्रॉपर समझो हीटिंग ना हो जाए। ठीक है, तो एक बेसिक सिस्टम मैंने आपको बोल दी। दिस मेथड ऑफ द हीटिंग इज कंबाइंड फीचर ऑफ द डायरेक्ट गेन एंड इनडायरेक्ट गेन। ओके, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट गेन और इनडायरेक्ट गेन का जो समझो कि जो कंबाइंड फीचर है वो यूज किया जाता है। ठीक है, so a sun space is enclosed space on the extreme south wing side of the house, covered with a single or double layer glass or plastic sheet, which function like greenhouse and then be used either for growing vegetable or flowers as a sunny space for living. Okay, तो ये जो सिस्टम समझो कि हम लोग जो ग्रीन हाउस में यूज करते हैं उस हिसाब से ग्रीन हाउस में जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो पर्दे, ग्रीन हाउस आपने शायद समझो कि जो खेतों में कहीं पे आपको देखने मिले, बराबर, कि वो जो समझो कि जो एरिया कवर किया हुआ होता है, बराबर, वो एरिया में क्या होता है कि जो एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी समझो कि जो ये हीटिंग और हीटिंग ऑफ बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की जो हम लोग हीटिंग की सिस्टम हम लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि प्रॉपर टेम्परेचर, एक कंफर्ट टेम्परेचर लेने के लिए हम लोग ये सिस्टम को अप्लाई करते हैं। ओके, द सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ थर्मल स्टोरेज वॉल फेसिंग साउथ बिटवीन द रूम एंड सन स्पेस। ओके, ये रूम यहाँ पे जो है वो समझो कि थर्मल स्टोरेज वॉल भी होती है, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया फिगर में उस हिसाब से। ओके, तो ये थर्मल वॉल जो है बराबर, वो उसका काम क्या है कि वो हीट को स्टोर करती है। जो एनर्जी हम लोग सन में से गेन करते हैं वो थर्मल स्टोरेज वॉल में स्टोर होती है यहाँ पे। ठीक है, ओके, the thermal storage wall gets heated by the direct absorption of the sun radiation. Okay, तो ये जो थर्मल स्टोरेज वॉल हमारी है वो हीटेड होती है कैसे कि जो डायरेक्ट जो सन में से जो रेज आते हैं, बराबर, ओके, उसके थ्रू सन की जो हीट है वो वॉल ले लेती है। ठीक है, ओके,
तो समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि मैंने अभी जस्ट बोला कि यहाँ पे एक ग्रीन हाउस वाला एक मैट पर्दा जो होता है, या तो समझो कि यहाँ पे ग्लास होता है, वो ग्लास में से थ्रू सन रेज जो थर्मल वॉल वॉल को समझो कि हीटेड करती है थ्रू निकल के, ठीक है। ओके, द लिविंग स्पेस इज हीटेड थ्रू द कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द थर्मल वॉल। ओके, जो यहाँ पे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन सिस्टम से हीट ट्रांसफर होती है। ओके, हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं। सबसे पहला कंडक्शन, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्शन। सेकंड कन्वेक्शन, और थर्ड वन जो है वो है रेडिएशन। ओके, रेडिएशन। ओके, ये 3 मोड से हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। Vent near the top and bottom of the wall permit the circulation living room air in the heated sun space. ओके, तो यहाँ पे जो वेंट हमको दिए हुए हैं, यहाँ पे ये वेंट, ओके, जो लिविंग रूम को सर्कुलेशन प्रोवाइड करने में वो वेंट मदद करता है, ठीक है। तो यानी एक समझो कि ये पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो अटैच सन स्पेस, यानी ग्रीन हाउस जैसी इफेक्ट यहाँ पे होती है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस भी बोलते हैं हम लोग। ग्रीन हाउस सिस्टम जो है, बराबर, ये दिन में क्या होता है कि थर्मल वॉल है वो चार्ज होती है, समझो हीट लेती है। ओके, और रात को समझो थर्मल वॉल ने जो हीट ले ली है वो यहाँ पे रोटेट करती रहती है, ठीक है। और समझो कि शाम के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे जो वेंट है उसको हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं कि समझो कि जो हमारा हीट है वो बाहर की तरफ नहीं चली जाए, ठीक है। ये पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ओके, ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कन्वेक्टिव लूप के बारे में। लास्ट जो है हमारा इनडायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट में। ओके, कन्वेक्टिव लूप। ओके, कन्वेक्टिव लूप में समझो हम सबसे पहले कन्वेक्ट कंपोनेंट उसके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि समझो कि जो सोलर रेडिएशन, समझो कि यहाँ पे ये जो है वो है, यहाँ पे ये सिस्टम जो है वो सोलर रेडिएशन का है। ओके, यहाँ से सोलर, यहाँ ये सन है। ओके, और ये जो नीचे का जो पोर्शन है हमारा यहाँ पे, वो है रॉक बेड, यानी समझो पत्थर का एक समझो कि बेड और स्टोरेज की, जो समझो कि थर्मल वॉल के जैसा, समझो कि जो हीट को समझो कि एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। ये रॉक बेड स्टोरेज है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये है सोलर एयर हीटर, बराबर। यहाँ पे समझो कि ये है हमारा लिविंग स्पेस एरिया। ओके, और ये जो है वो हमारी डबल ग्लेज्ड ग्लास वाली शीट, ठीक है। तो यानी सिस्टम ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम होती है। यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे दिख रहा है, बराबर। ये जो रॉक है हमारा, बराबर, रॉक बेड जो है, बराबर, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है यहाँ पे, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। और समझो कि जो एयर सर्कुलेशन जो है, कूल एयर नीचे की तरफ जाती है, यहाँ से नीचे के एरिया में वेंट के थ्रू कूल एयर यहाँ पे जाती है, बराबर। जो कूल एयर हमारी है वो नीचे के एरिया में यहाँ से ट्रांसफर होती है, रॉक बेड में से पास होती है, और जो हमारा सोलर हीटर एयर हीटर है वहां से हीट होके हॉट एयर है वो यहाँ से लिविंग स्पेस में जाती है, ठीक है। तो ये तरीका होता है वैसे। ओके, तो कन्वेक्टिव लूप की बात करें, इन दिस हीटिंग सिस्टम द हीटेड एयर इज सर्कुलेटेड बाय मींस ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। ओके, इसको हम लोग थर्मोसिफॉन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन से जो हमारा हीट है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। द सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, तो सिस्टम कौन सी चीजों से बनती है। सबसे पहले सोलर एयर हीटर कलेक्टर। ओके, यहाँ पे जो एयर हीटर है जो है वो कलेक्टर है। ओके, देन समझो कि थर्मल स्टोरेज। ओके, थर्मल स्टोरेज जो है हमारा ये रॉक बेड स्टोरेज जो थर्मल स्टोरेज है वो। ओके, एंड पाइप फॉर द एयर सर्कुलेशन, जो पाइप जो एयर सर्कुलेशन के लिए जो है बनी है वो, ठीक है। तो ये जो पाइपिंग जो हमारी है, बराबर, जहां से हमारी एयर सर्कुलेट होती है, वो 3 चीज मेन है यहाँ पे। ओके, द बेड ऑफ रॉक इज लोकेटेड बीच ऑफ द सन स्पेस। ओके, कि समझो कि जो बेड है वो हमारा सन, उस हिसाब से यहाँ पे सेट किया हुआ होता है कि जहाँ पे सन स्पेस, ओके, प्रोवाइड्स द थर्मल स्टोरेज, यहाँ पे थर्मल स्टोरेज मिले उस हिसाब से हमारा बेड जो है वो यहाँ पे लोकेट किया हुआ होता है। ओके, एयर आफ्टर गेटिंग हीटेड इन द सोलर, air after getting heated in the solar, air heater goes either directly into the living room
टू बी हीटेड और थ्रू द रॉक बेड थर्मल स्टोरेज यूनिट। ओके, कि जो समझो कि एयर हमारी जो है बराबर, वो समझो कि आइदर या तो लिविंग रूम में हो जाती है, ठीक है, और या तो फिर समझो कि बेड जो हमारा है उसमें से रोटेट करती है, ठीक है। द कूल एयर फ्रॉम द रूम or from bottom of storage unit enters through the bottom of solar air heater automatically by natural convection and gain gets the heated। okay, कि नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू समझो कि वो नीचे की तरफ से समझो यहाँ पे हमारे रॉक बेड स्टोरेज में जाती है, और वहाँ और जो सोलर हीटर के थ्रू वो हीट होके समझो कि फिर से वो लिविंग रूम में पहुंचती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो नेचुरली समझो सर्कुलेट होती है ऑटोमेटिकली बाय नेचुरल कन्वेक्शन एंड gain gets the heated rise and enter the room। okay, if more solar heat is available then is required for space heating। okay, if more solar heat is available then is required for the space heating, the floor vents may be closed। okay, तो ये समझो कि यहाँ पे जो पूरी सिस्टम है वो नेचुरल कन्वेक्शन से है, और जो समझो कि अ, जब हमारी सनलाइट जो टाइम पे नहीं होती है वो टाइम पे जो हमारा रॉक स्टोरेज जो है वो हीट को समझो कि स्टोर करता है दिन के टाइम में, और समझो कि रात में जो समझो कि जहाँ पे हमारा सनलाइट नहीं होती है, ठीक है, तो वो एयर को हीटिंग देता है, ठीक है। तो यानी पूरी की पूरी सिस्टम जो है ऐसे रोटेट करती रहती है, और यहाँ पे जो हमारा लिविंग स्पेस है वो हीट होता है, ठीक है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस करी वो थी समझो कि रूम हीटिंग के बारे में। ओके, सोलर हीटिंग ऑफ बिल्डिंग के बारे में बराबर। ये जो सिस्टम थी, जो 5 तरीके थे हम लोगों ने, फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक डायरेक्ट गेन, दूसरा थर्मल स्टोरेज वॉल, उसको हम लोग इनडायरेक्ट गेन बोलते हैं। थर्मल स्टोरेज रूफ, उसको भी हम लोग इनडायरेक्ट गेन बोलते हैं, वैसे ये इनडायरेक्ट गेन सिस्टम है। ओके, देन अटैच सन स्पेस, एंड उसको हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं, और देन कन्वेक्टिव लूप। ओके, तो ये 5 जो थे वो पैसिव सोलर हीटिंग सिस्टम था। ओके, तो यहाँ पे जो पूरी सिस्टम थी वो पैसिव सोलर हीटिंग सिस्टम थी। ओके, तो अभी हम लोग एक डिस्कस करते हैं एक्टिव सोलर हीटिंग रूम की बात करते हैं, एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये जो है वो है हमारा एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम। तो वो किस तरीके का होता है, ये एक नीचे यहाँ पे 2 फिगर हमको ऊपर फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 दिख रही है। ओके, इसको हम लोग फिगर नंबर 1 बोल देंगे, और ये फिगर नंबर हमारी 2 है नीचे की तरफ। ओके, तो मैं आपको समझाने का थोड़ा ट्राई करता हूँ कैसे समझो एक्टिव सिस्टम वर्क करती है, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिक सिस्टम जो है, ठीक है, वो किस तरीके से है। ये हमारे जो समझो कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ये हमारे कलेक्टर्स है, ठीक है। कलेक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे आपको फिगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ओके, कलेक्टर्स जो है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे वाटर टैंक के साथ। ओके, और वाटर टैंक कनेक्ट करी जाती है यहाँ पे हीट एक्सचेंजर के साथ। ओके, तो यहाँ पे जो ये इसका लाइन डायग्राम है, ये कलेक्टर्स जो है बराबर, वो हमारी यहाँ पे वाटर टैंक के साथ कनेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे उसको हीट एक्सचेंजर के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और देन आफ्टर हीट एक्सचेंजर जो है वो हीट एक्सचेंज करके उसको फ्रॉम समझो कि टुवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ हम लोग जो पूरी हीट है उसको, ये जो है टू बिल्डिंग की तरफ पूरी की पूरी हीट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सिस्टम है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करने का शुरू करते हैं कैसे ये एक्टिव सिस्टम वर्क करता है। ओके, इन द एक्टिव सिस्टम ऑफ सोलर हीटिंग सेपरेट सोलर कलेक्टर आर यूज्ड टू हीट द फ्लूइड। ओके, तो समझो कि यहाँ पे एक सिस्टम जो है ये एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी को यानी फ्लूइड को हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ये सिस्टम, ये वाटर टैंक जो है उसको समझो कि हीट देता है बराबर। ये जो हमारी कलेक्टर प्लेट जो है वो समझो कि नॉर्मल जो हमारा वाटर हीटर जो होता है उस हिसाब से वर्क करती है, ठीक है। तो कलेक्टर एरे जो है वो वाटर टैंक को, वाटर स्टोरेज यूनिट को क्या करता है, हीट देता है, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर हीट फॉर द यूज at night and during the sunshine hour। Okay, auxiliary heating system to supply heat when required, and distribution system along with the controls to supply heat to required
स्पेस। ओके, यहाँ पे जो ऑक्सिलरी जो इक्विपमेंट है, बराबर, यहाँ पे वॉल्स और सब कुछ दिया हुआ है कि जो समझो कि हीट सप्लाई को सबको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इफ द एक्टिव सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, ओके, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड रेट्रोफिट सिस्टम। इसको हम लोग रेट्रोफिट सिस्टम भी बोलते हैं। वैसे कभी कभार एग्जाम में एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग की जगह पे यहाँ पे रेट्रोफिट भी दिया हुआ होता है, तो समझो कि कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये रेट्रोफिट सिस्टम जो है वो भी एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम ही है। ओके, तो यहाँ पे जब समझो कि इफ द बिल्डिंग आर डिजाइन विच रिसीव्स मोर सोलर एनर्जी इन अ विंटर एंड लेस एनर्जी इन समर, ओके, सच बिल्डिंग आर कॉल्ड सोलर हाउस। ओके, अगर समझो कि बिल्डिंग की डिजाइन समझो कि ज्यादा एनर्जी रिसीव करे विंटर के टाइम पे, और समझो कि कम एनर्जी समर के टाइम पे रिसीव करे, तो ये बिल्डिंग को हम लोग सोलर हाउस बोलते हैं। ओके, तो इसका मेन कंपोनेंट बोलते हैं, समझो ये सोलर हाउस सिस्टम है, इसके मेन कंपोनेंट जो है वो है सोलर कलेक्टर। ओके, ये नंबर 1 सोलर कलेक्टर है। ओके, हीट स्टोरेज डिवाइस है हमारी, ये हीट स्टोरेज डिवाइस है। ओके, पंपिंग डिवाइस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हमारी पंपिंग डिवाइसेस है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए ये जो हमारे पंप दिख रहे हैं, ठीक है, ये वॉल है, ठीक है। ये जो दोनों है वो हीट स्टोरेज डिवाइस है। ओके, देन ऑक्सिलरी हीटिंग सिस्टम। ओके, जो ऑक्सिलरी हीटिंग सिस्टम जो हमारी ये है, बराबर, तो समझो कि ये ऑक्सिलरी हीटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये, और दूसरा कि इसको कंट्रोल करने के लिए, पूरी की पूरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम, यानी समझो कि एक्टिव सिस्टम इसको इसलिए उसको बोलते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम और समझो पंपिंग और वॉल सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम लोग एक्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम वर्क करते, अभी हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो जनरली हॉट वाटर एंड एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड आर यूज्ड फॉर द एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम। ओके, तो हॉट वाटर एंड एयर यहाँ पे जो है वो वर्किंग फ्लूइड है। ओके, तो समझो कि we डिस्कस करते हैं कैसे यहाँ पे पूरी की पूरी सिस्टम वर्क करती है। ओके, एंड एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम यूजिंग वाटर एज अ वर्किंग फ्लूइड इज शोन इन अ सिमेट्रिक डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम में दिखा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारी सोलर कलेक्टर प्लेट जो हमारी है, यहाँ पे मैं जिगजैग जो दिखा रहा हूँ हमारी कलेक्टर प्लेट है। कलेक्टर प्लेट में जो समझो कि यहाँ पे वाटर जो है वो फ्लो करता रहता है, रोटेट करता रहता है, और हीट एनर्जी जो सन में से डायरेक्टली आती है उसको वो एब्सॉर्ब करता है और ये टैंक को दे देता है, ठीक है। और यहाँ पे टैंक जो है वो टैंक का जो वाटर है वो हीट करता है, ठीक है। और समझो कि जो टैंक वाटर हीट करता है और उसको समझो यहाँ पे जो हीटिंग स्टीम है, जो हीटेड वाटर जो है, ठीक है, उसको यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में ले जाके हीट को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। और जो हीट एक्सचेंजर है, जो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एयर को पास कराया जाता है और एयर को गर्म किया जाता है, ठीक है। ये पूरी की सिस्टम इस तरीके से वर्क करती है। जो यानी समझो कि अल्टीमेट एम हमारा क्या है कि जो टैंक में जो हमारा हॉट वाटर है उसको एयर के कांटेक्ट में लाके एयर को गर्म करना, एयर को हीट करना। ओके, heat is transferred to the air circulation, letting in the space to be heated by means of the water to air heat exchanger. Okay, an auxiliary heater is provided in the hot water line. Hot water line में auxiliary heater provide किया जाता है, which heat water when water temperature falls below the provide, समझो कि प्री डिफाइंड टेम्परेचर। ओके, तो ऑक्सिलरी हीटर जो है वो वाटर टैंक के अंदर समझो कि दिया जाता है कि अगर समझो कि जो हमारा जो प्रोवाइडेड टेम्परेचर है वो अगर गेन नहीं कर पाए, तो हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी हीटर का यूज करते हैं कि वाटर को प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए। ओके, ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन थ्री वे वॉल्स आर सेट टू परमिट सोलर हीटेड वाटर टू फ्लो द स्टोरेज टैंक एंड ऑक्सिलरी हीटर टू द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी समझो कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पूरी की पूरी है, बराबर, वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वॉल के थ्रू पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो, अगर प्रॉपर समझो कि टेम्परेचर गेन ना हो तो वो वाल ओपन नहीं होंगे और ऑक्सिलरी सिस्टम को वो सप्लाई, समझो कि बिल्डिंग को सप्लाई बंद हो जाएगी, और ये समझो कि फिर से हीट होने के लिए समझो कि हमारी एयर है वो टैंक में जाएगी। यानी जब तक प्रॉपर हीटिंग नहीं मिले तब तक वो समझो कि वो बाइप जो वाल है हमारा थ्री वे वाल, उसका वो ओपन नहीं होता और वो सब बिल्डिंग को सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। During the long of sunshine hour, three-ways valve will adjust automatically to bypass the storage tank and auxiliary heater directly heat exchanger. Okay. Otherwise, large amount of heat is wasted to heat water in the tank. Okay. तो ये समझो कि ये वॉल की सिस्टम से क्या होता है कि जो हमारा जो
लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर समझो कि सनशाइन आवर्स है, समझो कि गर्मी में के टाइम में क्या होता है कि हीटिंग, ज़्यादा हीटिंग होता है, तो वो टाइम पे जो है वो समझो कि हमारी जो हीट है वो स्टोर हो जाती है, कि जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो हीट है वो वेस्ट नहीं होती, ठीक है? तो यानी पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो ये एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम है, ओके? आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोलर कूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके? थैंक यू फ्रेंड्स।